ஷாப்சாதே மன்சூர் அலி ஷா அவர்களை அழைக்கின்றேன். நாரே தக்பீர், நாரே தக்பீர், நாரே தக்பீர். औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज यौम पैदाइश शहीद आज़म हज़रत टीपू सुल्तान का जश्न विलादत का प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए तमिलनाडु मुस्लिम TMK के सदर जनाब अनवर बादशाह साहब और निज़ामत किए हुए मुज़म्मिल साहब और मेहमान खुसूसी आए हुए अब्दुल फयाज साहब और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अब्दुल शुक्र साहब, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी सैयद सुल्तान साहब और डियास पे बैठे हुए जनाब नज़ीर अहमद साहब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और हुसूर से आए हुए जनाब नौशाद साहब और शोला बयान CK सनाउल्लाह साहब स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी और प्रोफेसर हाजी गनी साहब और तमाम का डियास पे जितने भी लोग मौजूद हैं उन तमाम को मैं मुबारकबादी देता हूँ। और ख़ास करके यहाँ जो कोटा है खिला जो ऐतिहासिक नाम है, आप तमाम खिले वालों को मैं मुबारकबादी देता हूँ। आप टीपू सुल्तान के शेर जो आज जमा होकर फिर से एक इतिहास को याद दिलाए, उस पुरानी जंग को याद दिलाए, आज फिर आप हाजिर होकर बिना पुलिस के रुकावट होते हुए भी ताप का तमाम जमा होना, आज फिर से आपने इस किले को फतह किए, आप तमाम को मुबारकबादी देता हूं। ये जज्बा, ये इतिहास को याद करना, ये सोए हुए बुझे हुए चिरागों को रोशन करना, ये हमारे लिए आज फर्ज बन चुका है। क्योंकि आज हमारे ऊपर कम्युनल फोर्सेस, चाहे वो बजरंग दल हो या RSS हो या कोई सियासी जमातें हो, आज हमको मजबूर कर गए हैं कि हम अपने पुरखों को याद करना हमारा फर्ज है। ये हमारी ही मजबूरी थी जो हमारी तालीम से हम पीछे रहे, ये हमारी ही मजबूरी थी जो माशी हालत होते हुए भी हम अपने इतिहास को भुलाकर, हमारे बुजुर्गों को भूलकर नाइत्तफाकियों में और न जाने किन किन लीडरों के पीछे घूम फिर कर हमारी ये हालत, हमारी ये साचार कमेटी की रिपोर्ट भी बताई कि मुसलमान पिछड़ों से भी, SC/STों से भी आज गुरबा हालत में हिंदुस्तान में जी रहा है करके। मैं तहरीक खुदादाद का एक नेशनल सदर होते हुए हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का 7वें पुश्त यानी कि मेरे दादा मोहतरम नवाब हैदर अली और टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के 30 से 35 लोग होने के कारण भी कुछ कलकत्ता में हैं और 1 या 2 शख्सियत लंदन में हैं और मैं, हमारी बीवी सिर्फ साउथ इंडिया में है। मेरा आना मकसद इस बुझे हुए इतिहास को आप लोगों तक जगाना मेरा फर्ज है। क्योंकि 72 बरस हिंदुस्तान आजाद होने के बाद भी, अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर जाने के बाद भी जो कोई भी पार्टियां सेक्युलरिज्म का चेहरा रखे, सेक्युलरिज्म का सहरा बांधे, मैं समझता हूं सिर्फ मुसलमान का वोट लेने के लिए, मुसलमान को आगे रखकर नौकर बनाकर ठेकेदार वो रहे, नौकेदार हम रहे, इलेक्शनों पे वो जीते, MP वो बने, MLA वो बने, मुसलमान बस वोट देकर घर में जाकर सो जाएं। इस तारीख को बदलाना है मुझे, ये भी मेरा फर्ज है। क्योंकि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह और नवाब हैदर अली ने तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना और महाराष्ट्र में भी 50% से ज्यादा जंगे लड़कर और टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के जहां जहां मोहरे लगे, नवाब हैदर अली के तंजावुर की जंग, तमिलनाडु के मद्रास को रुकावट, तमिलनाडु के अंदर जितने भी इलाके कृष्णगिरी से लेकर मद्रास से लेकर तंजावुर से लेकर तिरुचनापल्ली तक भी इतिहास के वो पन्ने पन्ने पर
वो रोडें गवाह हैं, वो मैदाने गवाह हैं, जहां भी ये जंगे हुए वो तोपें गवाह हैं, जहां जहां इन्होंने चित्तूर की भी आखिरी जंग, जहां पर अपने आखिरी लहू का भी मोहर नवाब हैदर अली ने लगाए। इसकी सर्टिफिकेट आज के गोयजा बीजेपी या आरएसएस की जरूरत नहीं है। इसकी सर्टिफिकेट हमारे महापुरुषों महात्मा गांधी, बाबा साहेब अंबेडकर की कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है कि फर्स्ट फ्रीडम टीपू सुल्तान शहीद हैं करके। सेक्युलरिज्म का बीगल बजाए शहीद है टीपू सुल्तान और उनके वालिद मोहतरम जनाब हैदर अली साहब। जहां जहां टीपू सुल्तान ने मस्जिदों के लिए जगह बनाई, जहां जहां टीपू सुल्तान शहीद ने बारगाहों को जगहें दिए, जहां जहां टीपू सुल्तान ने खानखाहों को जगहें दे, वहां वहां एक टीपू सुल्तान ने गैर मुस्लिमों के लिए, पंडितों के लिए मठों की जगह दी और खास कर जहां जहां छोटे देवस्थान थे वहां उन्होंने तामीर की। जहां उनका घर था, अगर चाहते तो टीपू सुल्तान उस मंदिर को हटाते हुए एक बड़ी आलीशान मस्जिद बनाते। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का ज़हनी और दूरअंदेजी देखिए। जहां उनके घर के सामने एक पुराना मंदिर जो रंगनाथ स्वामी का एक छोटा देवल था, उसको उन्होंने कहा, पूर्णया पंडित जी, जो इनके पूर्णया पंडित एक कमांडर इन चीफ प्राइम मिनिस्टर थे, कहा कि घंटियों की आवाजें धीमी हो चुकी है, मेरा आदेश है, मैं सल्तनत खुदादात का बादशाह हूं, जाइए पंडित जी इस देवल के पंडित को बुला लाइए और जितने हमारे खानखा में, जितने हमारी तिजोरी में दौलत है, तमाम देवलों को तोहफा नजराना दीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस देवल की इमारत 30 अड़ी नहीं 350 अड़ी है करके। आज भी वो देवल गवाही देती है जहां पे उस देवस्थाना के ऊपर लिखा है सल्तनत खुदादात शहीद टीपू सुल्तान का सील लगा हुआ है, तमिल में भी लिखकर है, कन्नड़ में भी लिखा हुआ है करके। ये सारे सबूते हैं। ये झूठे, जो ढोंगी, जो फरेबी, जो आज हिंदुस्तान में ब्रिटिश का साथ दिए, आज वो लोग हुकूमत में बैठने के बाद वो ब्रिटिश की औलाद, वो ब्रिटिश का ही काम करेंगे। टीपू सुल्तान शहीद का नाम या टीपू सुल्तान शहीद के इतिहास से इनको डर लगता है, कलेजा कांपता है। कहीं अब टीपू सुल्तान के फेवर में अगर हीरो बता दिए, कहीं अब टीपू सुल्तान शहीद का इतिहास लागे कि हिंदुस्तान का 35 करोड़ का मुसलमान जग जाएगा। टीपू सुल्तान शहीद की इतिहास किरसे अगर आ गई, हम इतिहास से दूर होना पड़ेगा करके। हमको जगना है, हम अपने आप को जगाना है, इस इतिहास को याद करना है, अपने बच्चों के अंदर भी उस तालीम लेकर आना है। जब बच्चा बालिग होता है, आप अपना फर्ज है माँ बाप का कि बच्चों को यह इतिहास सिखाए कि 100 साल गीदड़ की जिंदगी से एक दिन का शेर का जीना बेहतर है कर। जब इतिहास की बात करें तो टीपू सुल्तान शहीद के नाम पर अब हमारे ख्वाजा गनी साहब बता रहे थे, किताब है, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ने लिखा कि आज 1000 साल की इतिहास में भी जहां मुगलिया सल्तनत हो, जहां नवाबों की सल्तनत हो, जहां मराठों की सल्तनत हो, न जाने जितने भी सल्तनत हो, उस सल्तनत का एक वाहिद बादशाह है शहीद टीपू सुल्तान। जो टीपू सुल्तान ने सेक्युलरिज्म का नारा बचाकर दलितों को, पिछड़ों को, जहां टैक्स पे करना था दलित औरतों को कि अगर आप ब्लाउज पहनना है तो ब्लाउज का टैक्स देना है करके, टीपू सुल्तान शहीद ने कहा, मेरी सल्तनत अल्लाह की निगरानी पे चलती है, मेरी हुकूमत पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नारा, एक कलमे की बुनियाद पर है। जो नबी उस जमाने में बिलाल हबशी को अपने करीब रखा, जो काले थे उस जमाने में लोगों को दूर रखते थे, शहीद आजम ने एक मिसाल दिया, जो मेरे आका, मेरे पैगंबर, मेरे आका कौनैन सरकार दो जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दो तरफा नहीं रखे, मस्जिद की इमामत के अंदर भी, मस्जिद के सफ के अंदर भी गरीब नहीं, पैसे वाला नहीं, खूबसूरत नहीं, बदसूरत नहीं, जहां इमाम खड़ा होता है उसके पीछे हर कोई खड़ा हो जाता है। ऐसा मैं मुसलमान हूं तो इसलिए मेरी सल्तनत के अंदर एक जैसा बर्ताव हो। जो केरला के अंदर औरतों को ब्रश का टैक्स देता है, पूर्णया पंडित जी आज ही उस ब्रश टैक्स को बैन कर दीजिए। जो ड्राविडेंस
आज के बाद इस हुकूमत सल्तनत खुदादात में इक्वालिटी ऑफ जस्टिस के साथ जिए कि पहले बाद में बाबा साहेब अम्बेडकर ने किताब में ये कहा कि दलितों को जीने का हक, जमीनों का हक, पाल्डेगार सिर्फ पाल्डेगार था, रैयतों को जमीन नहीं थी, जो राजा था राजा ही उसका देखरेख था। शहीद आजम आज भी अगर पुराने रिकॉर्ड्स के अंदर, चाहे वो तमिलनाडु हो, केरला हो या तेलंगाना हो, जमीन के अगर पट्टों के लैंड्स देखे जाएंगे तो टीपू सुल्तान शहीद की तोहफा दी हुई जमीनों का तोहफा है। अल्हम्दुलिल्लाह टीपू सुल्तान शहीद ने अपने खानदान के लिए 1 एकड़ 10,000 स्क्वायर फीट नहीं लगी, अवाम के लिए दिया। अवाम के लिए इसलिए दिया कि इस अवाम गुल है, इस अवाम गुलाब है, उस गुलाब को, इस हिंदुस्तान को मुझे गुलिस्तान बनाना है, इसलिए उस गुलिस्तान का नाम हिंदुस्तान यहां से लेकर अमेरिका तक फेमस हुआ, यहां से लेकर यूके तक फेमस रहा, यहां से लेकर तुर्की तक फेमस रहा। उस नाम से जो नाम अंग्रेज भी 150 साल हुकूमत आने के बाद भी कलेजा कांपता था, शेरे मैसूर, फख्रे हिंदुस्तान, शहीद आजम टीपू सुल्तान करके, आज के दौरे हुकूमतों में वो ताकत नहीं है कि मुसलमानों की कुर्बानियों को याद करे। आज दौरे हुकूमतों में चाहे वो पार्टियां अपने आप को सेक्युलर का ताज पहने या बीजेपी बने या कोई भी बने, कोई हमारा नहीं रहता, हम सिर्फ हमारे रहते हैं, हमारे सिर्फ ख्यालात रखने वाले हमारे हो सकते हैं। इसलिए हम इनकी एक TMMK की जो पार्टी के लोग जिस तरह से सनाउल्लाह साहब और तमाम आपके लोग जो तमिलनाडु के अंदर काम कर रहे हैं, मैं आपकी हिम्मत अफजाई करते हुए आज के बाद मैं आपका दामन पकड़कर आपको मैं हिम्मत देने के लिए तैयार हूं। शर्त मेरी यह है कि कृष्णगिरी चाहे हुसूर जो फोर्ट्स हैं उस इलाके के अंदर हम एहतजाज करेंगे, इस गवर्नमेंटों को मनाएंगे। जिस तरह तमाम हुतात्माओं की यौम पैदाइश का दिन मनाए जाते हैं, इस्लाम के अंदर ना केक काटना गवाह है, ना पैदाइश को मनाना रोज़ादी नहीं है, ये बात शरीयतन है। जब टीपू सुल्तान हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन है, जब टीपू सुल्तान एक डेमोक्रेटों के फॉलोअर हैं, जब टीपू सुल्तान एक प्रोफेसर के साथ हिंदुस्तान की साइंटिस्ट हैं, जहां नासा के अंदर भी टीपू सुल्तान फर्स्ट रॉकेट फादर ऑफ मिसाइल उनका नाम रखा गया है। इसलिए मैं चाहता हूं इस सरकार के अंदर डिमांड करें कि यौम पैदाइश जैसे हुतात्माओं का दिन मनाया जाता है, महात्मा गांधी, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू का दिन हो, बाबा साहेब अम्बेडकर का दिन हो, वैसा ही हमारा एक शहीद आजम का यौम शहादत, जिस दिन May 4 के दिन टीपू सुल्तान शहीद शहादत का जाम पिए, उस दिन टीपू सुल्तान शहीद की यौम पैदाइश के दिन एक दिन गवर्नमेंट प्रोग्राम करे। अगर गवर्नमेंट उसका प्रोग्राम के लिए तहनीत देती है तो चेन्नई के अंदर एक जहां असेंबली है, उस असेंबली के अंदर टीपू सुल्तान शहीद की पेट्रोट लगाए। जो मद्रास के अंदर टीपू सुल्तान दीवार रखकर ब्रिटिश को रोके, उस दीवार के पास, जिस समंदर के पास मरीना बीच के करीब एक जगह है जहां पे टीपू पोर्ट है, वहां पे टीपू सुल्तान शहीद का बड़ा स्मारक बनाकर, मेमोरियल बनाकर टीपू सुल्तान शहीद का पार्क का नाम देकर और जितने जिले हैं उस जिलों पर मेरा ये डिमांड रहेगा, जैसा तमाम हुतात्माओं का भवन है, हजरत टीपू सुल्तान का भवन हो। उस भवन सिर्फ नाम का भवन नहीं, इल्मी तारीम और इल्मी इमारत बने कर जिस इल्मी इमारत के अंदर टीपू सुल्तान शहीद की तमाम किताबें मौजूद हो। टीपू सुल्तान शहीद के बाद जितने आजादी के लिए लड़े, टीपू सुल्तान शहीद के बेटे फतेह हैदर, जहां वेलूर फोर्ट आपके तमिलनाडु के अंदर है, हम तमाम खानदान को अंग्रेज टीपू सुल्तान शहादत के बाद डरकर वो गीदड़ व्हाइट डॉग ने वेलूर को 7 साल हम लोगों को कैद रखा था। कैद रखने के बाद भी अंग्रेज को मुकाबला करते हुए बड़े बेटे फतेह हैदर ने 5000 की तमिलियों की फौज इकट्ठा करी, जिस तमिलियों के अंदर 2000 मुसलमान थे, 1000 पिछड़े समाज वाले थे, 2000 से ज्यादा हिंदुओं थे और 350 क्रिश्चियनों को इकट्ठा कर
वेलूर से म्यूचुनिटी होते हुए फिर श्रीरंगपट्टनम में आकर फतह का झंडा लहराते हैं और गुंबज को फतह कर देते हैं। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को फिर डर होता है अगर आज श्रीरंगपट्टनम ने फतेह हैदर ने फतह कर ली तो शायद फिर से हिंदुस्तान इस शेर का बेटा शेर ही है, इस शेर को हमें खत्म करना है। इसलिए इन तमाम लोगों ने वेलूर से भी हम लोगों को हटाकर 106 लोगों को कलकत्ता के अंदर 500 एकड़ का फोर्ट बनाकर जहां रहना खाना पीना तक है, लेकिन कोई टीपू सुल्तान शहीद का एक बच्चा तक साउथ इंडिया आना देखना गैर कानूनी है। तड़ी पार का हम पर केस लगाकर शूट एंड साइट ऑर्डर्स जारी कर 150 साल तक भी हम लोग उस किले में कैद रहे। 150 साल तक भी हमको शाही गुंबज 6 पीढ़ी तक देखने को नहीं मिला। लेकिन 250 साल गुजरने के बाद भी आज भी हमारे उस खानदान के अंदर वो वजूद मौजूद है, वो जज्बात मौजूद है। अगर किसी गैर मुल्क से तकलीफ होगी इस खानदान का बच्चा पहले खड़ेगा। मुझे पता है ना सोनिया गांधी का खानदान खड़ेगा, ना मोदी खड़ेंगे, ना अमित शाह खड़ेंगे। इस सरजमीन भारत है, भारत उस मां को मैं सलाम करता हूं क्योंकि मेरे बुजुर्गों ने उस लहू को देकर इस गुलिस्तान हिंदुस्तान को संवारा है। उसके बाद जितने जहां पर भी हिंदुस्तान की आवाज उठी, एग्जाम्पल भगत सिंह की एक पंजाबी में किताब देखा था। मैं इंस्पायर करता हूं जो जंगे आजादी के पहले बीगल बजाए शहीद टीपू सुल्तान, उनको आगाज लेते हुए उनके साथ अशफाक उल्लाह खान, इलियास काकुरी, इन तमाम ने इस मादरे हिंद हिंदुस्तान के लिए सूली पर अपनी जान दी, लेकिन कभी अंग्रेज के सामने सर नहीं झुकाया। उनका एक नारा था जैसे टीपू सुल्तान शहीद का नारा था 100 साल गीदड़ की जिंदगी से एक दिन का जिंदगी। भगत सिंह का एक नारा था कि इनकलाब जिंदाबाद। जब से इनकलाब जिंदाबाद हुआ उनके साथ भी तमाम मुसलमान ठहरे। उसके बाद आजाद हिंद की फौज बनी, आजाद हिंद की फौज कमांडर रहे सुभाष चंद्र बोस। जब सुभाष चंद्र बोस ने 50,000 की फौज लेकर हिंदुस्तान के अंदर से ब्रिटेन को प्रोटेक्शन के लिए गए कि वो उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं आई। हिम्मत भी उनको जब आई कि आजाद हिंद की फौज के झंडे पर टीपू सुल्तान शहीद का जब तक शेर का निशान नहीं आया उनके अंदर वो शेर का जज्बा नहीं पैदा हुआ। उनके इतिहास की किताब में भी लिखा गया था कि मादरे हिंद का सच्चा सपूत अव्वल मर्द मुजाहिद है तो शहीद आजम टीपू सुल्तान है करके। जो महात्मा गांधी के अंदर यंग इंडिया करके किताब है, उस किताब के अंदर कहा कि शहीद टीपू सुल्तान जैसा मूवमेंट किए, जैसा फ्रीडम स्ट्रगल किए 1942 से लेकर जो मूवमेंट था खिलाफत मूवमेंट का महात्मा गांधी को, हमने उससे पहले महात्मा को महात्मा नाम किसी ने नहीं दिया था। जमा मस्जिद के इमाम साहब बुखारी ने बुलाकर महात्मा गांधी को यह कहा कि आपके बाद आप गांधी नहीं, आपके बाद आप महात्मा है करके हमने फूल का हार डालकर खिलाफत मूवमेंट की सदारत हाथ में दी। वो खैर वो जाने दीजिए वो बात, खिलाफत मूवमेंट क्यों खत्म हुआ। लेकिन वैसे मूवमेंटों को उतने बड़े हुतात्माओं ने जब शहीद आजम पर सर्टिफिकेट दिए, आज के झूठे दोगलों की हमें जरूरत नहीं, हमें वो इतिहास काफी है। आपके पास इतना लिटरेचर है शहीद आजम का, अगर 10% भी अगर आज मुसलमान पिछड़े समाज तमाम तो चाहते हैं, अगर हम इकट्ठे हो गए तो सरकारें हमारी हो सकती है, हुकूमतें हमारी हो सकती है। इस तमाम चीज को मैं आप तमाम को अपील करता हूं, सारे तमिलनाडु में एक मूवमेंट खड़ा करेंगे, इस चीज के अंदर मूवमेंट खड़ा कर हुकूमतों को हिलाएंगे और दिखाएंगे हमारी चीज क्या है कर। वरना ये बजरंग दल हो आरएसएस हो कभी कुछ नहीं कहेंगे। अगर वो कहते तो हिंदू महासभा के लीडर एक किताब लिखे हैं टीपू सुल्तान शहीद के ऊपर, जो एक हिंदू महासभा के अध्यक्ष उस जमाने में रहे 1939 के अंदर, जिनका नाम था
जो एडवर्ड श्रीकांत करके उन्होंने भी एक किताब लिखा, भगवान कितना भी एक किताब लिखे, तमाम हिंदू महासभा के थे। आज चेन्नई से एक राइटर